नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हाइड्रा इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में 100% यहीं से आएंगे। क्योंकि आज हमको लाइव क्लास लेनी थी पर तबीयत ने साथ नहीं दिया और साथ ही जो मेरे साथ लाइव भी आज उपस्थित नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो डालनी पड़ रही है और रिकॉर्डेड में आ पा रहा क्योंकि तबीयत ख़राब है और मेरा गला भी बैठा हुआ है। आप लोग इसको महसूस भी कर पा रहे होगे। तो फटाफट से इसको अपन 5 मिनट में ख़त्म करते हैं वीडियो को, जिससे आप लोगों का भी टाइम बचे और आप लोग भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। पहला क्वेश्चन है आपका, किन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है? उन्हें क्या कहते हैं? तो आप सबको पता है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है E प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें देखो आप, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया तो इसमें क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला है आपका Fe2O3 प्लस 2L प्लस 2Fe प्लस AlO3। तो इसमें फिर से देखिए, इस बार Fe का विस्थापन हो गया तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये भी विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस। आप लोग इन क्वेश्चन को बार बार करो और कल आपका एग्जाम है, उसमें भी ये क्वेश्चन कम से कम 70 से 80% तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। और जब भी आपका वार्षिक पेपर होगा उनमें भी इन्हीं क्वेश्चनों में से आने हैं। और आप भी अपने 10th क्लास के सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना है। तो इसमें ऊष्मा छिपी है, मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के हम पेंट करते हैं, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को संचारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचारण कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपका, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। चलो, ये तो अभी तक अपने 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो बताइए सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो आप सबको बताइए सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। 8वां क्वेश्चन है आपका, सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले का अम्ल का नाम क्या होता है? तो आपको पता है सोना और प्लेटिनम को गलाता है तो उसका नाम होता है एक्वा रेजिया। आप अपना क्वेश्चन इनको बार बार लिख लें या फिर कुछ भी कर लें, आप राइटिंग पर ध्यान ना दें, आप मेरी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि इन राइटिंग तो आपको समझ में आ भी नहीं रही होगी, लेकिन आप मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर किसकी परत रहती है? तो बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपका, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है। मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव करा दिए, इनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का कल मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, खाली परिवहन के उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान से कम होता है, 7 से कम होता है, और 7 होगा तो 9th वाले बच्चे सोच रहे हो कि हमारी वीडियो कब आएगी, तो बेटा आपकी वीडियो भी रात तक आ जाएगी, आप सुबह तक देख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एथेन का सूत्र। आप लोगों को सूत्र बनाना मैंने सिखाई दिया, सूत्र कैसे बनाते हैं। एथेन केस में आता है एल्किन में, और इसमें क्या होगा, ख 2 9 + 2 तो C2H6 हो जाएगा, कार्बन का डबल का फिर +2 हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट के विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन आपका, अग्नाशय से निकलने वाला प्रोटीन पाचक विकर का नाम। ये आपका, आप सोच रहे होंगे ये तो हमें करा ही नहीं, तो ये क्या है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों को मिलाकर दिया, तो इसमें हो जाएगा ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। चलो, अभी तक कितने हो गए? अपने 5 खाली स्थान हो चुके हैं। आप लोग तो बस इन्हीं को पक्का कर लो, बाद में आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका त्रैमासिक एग्जाम कल वाला। अगला, विद्युत धारा का मापने का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन आपका, NaHCO3 को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? तो NaHCO3 का आपने पीछे भी पढ़ा था, उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? आप लोग तो ये समझो, जो भी क्वेश्चन इसमें आ गया मतलब आपके पेपर में आ गया, इतने इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप सोचो पूरी किताब सीरीज में से छांट कर मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन निकाले हैं, आप सोचिए फिर। अगला क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का संवहन
फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। इस ऊतक का क्या नाम होता है? फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। चलो ये तो आपके 10 खाली स्थान हो गए। अभी 10 आपके सत्य सत्य आते हैं। चलो अभी ये आवासीय प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनता है। गलत बात है ये तो। आवासीय प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आपको पता है। आवासीय प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण सारे नियमों का पालन करता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। आपका प्रकाश के बिना भी रासायनिक क्रिया हो सकती है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, नींबू का रस क्षारीय होता है, तो नींबू का रस आपको पता है कि अम्लीय होता है, क्योंकि खट्टा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं जल्दी जल्दी इस लाइव को खत्म करता हूँ, लाइव नहीं सॉरी रिकॉर्डेड वीडियो को खत्म करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं इसके बाद मुझे 9th क्लास की वीडियो भी शूट करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र की दुगनी होगी। गलत हो, आधी होती है वक्रता केंद्र की, तो ये क्या, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आप लोग देख सकते हो कितनी तबीयत खराब है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कल आप लोगों को हवा नहीं लगती। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। आप लोग राइटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, राइटिंग क्या कर रही है। आप लोग मेरी आवाज़ और जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसी को सुने। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, वाहनों में पश्च दृश्य उत्तल दर्पण के बने होते हैं। बिल्कुल, आपके वाहनों में जो पीछे का दृश्य दिखा जाता है वो उत्तल दर्पण का बना था, क्योंकि उसमें बिल्कुल सीधा और बड़ा दिखता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ? तो ये भी असत्य हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, श्वसन केवल पशुओं में होता है, पेड़ों में नहीं है। बताओ कि क्या श्वसन सिर्फ पशुओं में होता है? नहीं, तो पेड़ों में भी होता है, श्वसन सब में होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलो ये तो आपके क्या हो गए? 10 सत्य सत्य हो गए। अब अभी आपको मैं आपको जोड़ियां कराने वाला हूँ, 8 जोड़ियां, जिसमें से आपको 4-5 तो मिल ही जाएंगी पेपर में। चलो अगला है SO2 सोडियम ऑक्साइड, सॉरी सल्फर ऑक्साइड। एक क्या होता है? अम्ल वर्षा में मुख्य गैस होती है। अगला आपका बेकिंग सोडा, तो आप बेकिंग सोडा तो 3 बार आ चुका है, NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 इंटू 1/2H2O। अगला है सर्फ। सर्फ कैसा होता है? मांसाहारी होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है? बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। अगला आपका अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है 80 डेसिबल, तो ये क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण अगर इतना पहुंच रहा है तो ध्वनि प्रदूषण। डायप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता। आप लोग तो बस इन्हीं को करके जाना पेपर में, मैं बाप से बोल के जा रहा हूँ, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 1-2 जाएगा तो पता कह नहीं सकते। चलो न्यूरॉन कैसे कहते हैं? तो न्यूरॉन एक कोशिका है जो विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में सूचना या तो देता है और लेता है। क्या न्यूरॉन का कार्य क्या है? विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम में मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में सूचना देता और लेता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंगा हो जाएगा। मैं आपको इसी वीडियो को बिना एडिट करे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, जिससे आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो इस ये हो जाएगा सोना। सुनने, देखने और सूंघने का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क के ओविसिपिटल लॉब और टेम्पोरल लोब, इसमें किस में होता है? अग्र मस्तिष्क के ओविसिपिटल लॉब और टेम्पोरल लॉब में होता है। तो अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य का कौन सा भाग हमारे शरीर को नियंत्रित करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन आपका, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते वो कौन से पदार्थ होते हैं? वो निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं? निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में बढ़ते तापमान की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भोजन का से प्रारंभ होता है, तो मुंह से प्रारंभ होता है। किससे होता है? मुंह से। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कौन सी अधातु चमकदार? आपको पता है कि धातुएं सिर्फ धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन अपवाद हर जगह मिल जाता है। तो आयोडीन जो होती है वो अधातु है, लेकिन फिर भी चमकदार होती है। क्या होती है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद, और अपने दोस्तों जिससे उनके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।